क्या आप एलियंस पर विश्वास करते हो? कहते हैं सीक्रेट इज समथिंग यू टेल टू एवरीबॉडी टू टेल नोबडी। इसका अर्थ है राज कभी छुपता नहीं। माना जाता है एरिया 51 में दूसरे दुनिया के राज छुपे हुए हैं। क्या है एरिया 51? आज हम बात करने वाले हैं नेवार की सीक्रेट एयरबेस का वो राज जो कि अमेरिका गवर्नमेंट ने सबसे छुपाता आया है। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, ये एक्चुअली में ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवार टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएसए के नेवार रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 ऐसी कई सारी एरियाज में न्यूक्लियर की टेस्टिंग की जाती थी और ये स्पेसिफिक एरिया 51 उस समय की न्यूक्लियर टेस्ट की ही प्लेस थी। यह स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्टीरियस एक्सप्लोरर को कपकपा देती है। आप अगर गूगल पर एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन्स की मदद से उसके ऊपर भेजोगे तो वो लोकेशन कुछ ऐसा ही दिखेगा। पर यहाँ पर ड्रोन्स अलाउड नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है ये एक झलक है। इसके नीचे एक एडवांस अंडर टनल मौजूद है। अभी बढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट की ओर। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजर, जो क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और ये एसफोर नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका यह कहना था उस डिपार्टमेंट पर जो एलियंस की व्हीकल्स होती थी उसके ऊपर स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ते हैं। उनका कहना था एरिया 51 की टीम एलियंस को कैप्चर करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था एलियंस की स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। वो उनका डिटेल स्टडी किए थे कई महीनों तक। उनका कहना था एलियंस की स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मैटर यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट है 115, जो कि अननोन था उस समय 1989 में। वो एक ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी की क्रिएट किया जाता था, इसीलिए एलियंस का स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल से उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 या एनन पेंटियम 2003 में एक्चुअली डिस्कवर हुआ, यानी वो मैटर एक्चुअली में साइंस के सामने आया, दुनिया के सामने आया। बाद में बॉब लेजर इसके बारे में 14 साल पहले ही बता दिए थे। कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इसके आसपास नहीं भटकने दिया जाता था। किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 के फोटो ऊपर से खींचना मना है। शुरुआत में तो अमेरिका गवर्नमेंट एरिया 51 का एग्जिस्टेंस को ही नकार देती थी, लेकिन धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते, सैटेलाइट के चलते सारी चीजें जब लीक हुई तब अमेरिका गवर्नमेंट ने एरिया 51 जैसी एक चीज है ये बात एक्सेप्ट किया था। चार्ली जॉनसन यूएसए की मिलिट्री पर प्लेन्स को डिजाइन करते थे और वे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लेन को डिजाइन करते थे। उन्होंने एक दिन रात को ट्रायंगल यूएफओ को देख लिया था जो कि बिल्कुल भी आवाज नहीं करता था। वे समझ गए थे कि ये एलियंस का ही शिप है। उन्होंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था। बाद में उन्होंने अपनी सीनियर्स के साथ इसके बारे में बात की, फिर उन्हें एरिया 51 पर भेज दिया गया अपने रिसर्च करने के लिए। 20 जून सन 2019 के इंटरव्यू में बॉयड विसमैन ने बताया वो एरिया 51 में एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी लास्ट इंटरव्यू में फोटोग्राफ के साथ हर चीज का साफ साफ एक्सपोज किया, क्लियरली बताया कि एरिया 51 में एलियंस के ऊपर
और रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर ही काम होता है। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने इन सारे चीज़ों का राज इसीलिए छुपाते आए हैं कि ये सारी चीज़ें और देशों के हाथ ना लग जाए। बॉयड अपनी सीक्रेट मरने के बाद ही एक्सपोज की थी। अगर आप उस जगह पर जाओगे तो आप उस जगह जो मेन बेस है एरिया 51 का, उसके नज़दीक नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस मेन बेस के 60 किलोमीटर पहले ही आपको ये बोर्ड दिखाई देगा कि इस लाइन के आगे मत जाओ। इस जगह की फोटो खींचना मना है, जैसे कि आप इस बोर्ड पे साफ साफ देख सकते हो लिखा हुआ है। कुछ लोगों का यही मानना है एरिया 51 पे आज भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी और यूएफओ की एक्सपेरिमेंट की जाती है और आज भी वहाँ अंडरग्राउंड में ह्यूज लेवल की टेक्नोलॉजी मौजूद है। वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई नॉलेज के साथ।